हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित की कक्षा 10वीं की वर्कशीट हिंदी मीडियम की, जिसका टॉपिक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। डेट है 24 जनवरी 2023, मंगलवार की, ट्यूसडे की आपकी ये वर्कशीट है इस हफ्ते की। तो चलिए बेटा इस वर्कशीट को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसमें हम देखेंगे कि पहले थोड़ा सा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें बता रखा है, किस तरीके से जो फॉर्मूला है वो बनता है। और उसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये स्वयं प्रयास कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम वाइट बोर्ड पे करेंगे। तो चलिए हम इधर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए OAPB, ठीक है। केंद्र O पे आ जाइए और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्या R है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। माना कोण AOB का अंशीय माप यानी सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है, ये थीटा डिग्री दे रखा है आपको। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है बेटे वो πr² होता है, यानी इस वृत्त का वृत्तीय क्षेत्र का केंद्र O पर 360 का कोण बनाने वाला एक त्रिज्यखंड होता है। जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप 360 होता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr², नो डाउट। पर जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप अगर 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² बटे में 360। और जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² बटे में 360 इंटू में थीटा। तो फॉर्मूला बना कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी πr² इंटू थीटा अपॉन में 360 बन गया। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास वैल्यू πr² इंटू थीटा अपॉन में 360। तो ये है आपका फॉर्मूला बेसिकली, जिसको आके आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आपको जो है वो सॉल्व किस तरीके से करना है। प्रश्न दे रखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और पाई दे रखा है 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ त्रिज्यखंड OAPB है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा बेटे वो हो गया आपका 3.14, क्योंकि पाई है ना, ये यहाँ पे हो गया आपका πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360। ठीक है, पाई की जगह रख दिया 3.14, r हो गया आपका 6 गुणा 6, थीटा हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 360। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 36 36 काट दिया, बचा क्या 3.14 और 3 बचा, दोनों को गुणा करा 9.42 आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो वृत्त होता है आपका πr², तो पाई हो गया आपका 3.14, r हो गया 6 गुणा 6, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका 113.04 वर्ग सेंटीमीटर। और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो 113.04 में से 9.42 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 103.62 सेंटीमीटर। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो चलिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, पाई लेना है 22/7। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें r आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये जो आपका इंग्लिश वाली वर्कशीट है ना उसमें डिफरेंट दे रखा है। r 7 दे रखी है और थीटा दे रखा है 660, पर हम इस तरीके से ही करेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू में πr² होता है। थीटा हो गया आपका 30, 360 आ गया नीचे, पाई आ गया 22/7 लेना है, r आ गया 6 गुणा 6। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 काट कर दीजिए, बचा क्या 22 को 3 से गुणा करोगे 66 बटे में 7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, याद रखेंगे हम 66/7 आया है। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। हम यहाँ लिख लेते ताकि हमें याद रहे 66/7 था। ठीक है, ये होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। पाई आपको दे रखा है 22/7 और ये हो गया आपका आर हो गया 6×6। सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कुछ तो कटेगा ही नहीं। तो 6×6 36 हो गया और 36 को 22 से गुणा कर देते हैं। देखिए इधर कर देती हूँ मैं, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 1 13, 3×2 = 6, 3×2 = 6। ठीक है, 2 फिर 6 3 9 और 6 और 1 7, तो आ गया 792/7 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब दोनों को माइनस करना है। तो माइनस के लिए देखिए क्या करेंगे, एक आपको दे रखा है, ये इसमें से माइनस करना है, 792 में से आपको 66/7 माइनस करना है, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ये है दीर्घ त्रिज्यखंड, जो कि किस में से माइनस हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको माइनस करा जा रहा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड को माइनस करिए। देखिए 7 तो 7 ही आ जाएगा, 792 में से 66 माइनस कर दीजिए और ये आ गया 726। ठीक है, तो अब डिवाइड कर दीजिए इसको। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7, 0 नहीं जा सकता, 0 26 आ गया, तो 7 × 21। ठीक है, 5 और पॉइंट लगाएंगे, 50 हो गया, 7 7 49, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।